राधे। आज की रीडिंग बहुत ख़ास होने वाली है कि भगवान ने आपके लिए, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, क्या आपकी लाइफ में आने वाला है, क्या होने वाला है। जो आप बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हो, क्या वो सक्सेस होगी या फिर भगवान का कोई और ही आपके लिए प्लान है। आइए चेक करते हैं। 1 नंबर कार्ड, चॉइस दिस। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो वो आप चॉइस कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए। 1 नंबर कार्ड, 1 नंबर कार्ड एंड 2 नंबर कार्ड। 1 नंबर कार्ड है लोटस, 2 नंबर कार्ड है चमत्कार। देखिए क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। लेट्स सी, देखते हैं 1 नंबर वाले की लाइफ में क्या होने वाला है, जिन्होंने 1 नंबर पिक किया है, लोटस को अपनी लाइफ में इन्हेंस किया है। आइए देखते हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखेगा थैंक यू यूनिवर्स। आइए चेक करते हैं 1 नंबर। देखिए इसमें आपके लिए मैसेज जो आ रहा है, कमल जो है ना कीचड़ में खिलता है। यानी कि आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में फंसे हुए हो, आपको लगता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, तो वो आपकी लाइफ का मेन चैप्टर है। वो आपको कुछ सिखा रहा है ना, क्योंकि कमल कीचड़ में ही खिलता है। तो इसका मतलब आप जिस भी स्थिति में ना उसमें बस पवित्र रहें, पवित्र सोचें, नेगेटिव ना सोचें, किसी के लिए बुरा ना सोचें। खुद दुनिया की बातों का असर अपने खुद पर ना होने दें। दुनिया आपके बारे में जो भी बात करे नेगेटिव, है ना, कि ऐसा है वैसा है, आपको पता है आप कैसे हो, है ना। तो दुनिया की बातों का असर अपने अंदर ना होने दें, क्योंकि आप बहुत पवित्र इंसान हैं, बहुत पॉजिटिव सोल है आप। तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना कि मैं किसी को खुश नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों करना है किसी को खुश, है ना। किसी को खुश नहीं करना, अपने आप के लिए ज़िंदगी जियो, अपने आप के लिए लाइफ जियो, ठीक है। आइए देखते हैं 1 नंबर वाले के भाग्य में क्या है, क्या भगवान चाह रहे हैं, कौन सा बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है, ईश्वर ने कौन सा प्लान आपके लिए बनाया। आइए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए 1 नंबर वाले व्यूवर्स के लिए क्या प्लान आपने बनाया है, कौन सा मैसेज आप देना चाहते हैं, क्या उनकी लाइफ में आने वाला है, क्या सोचा है आपने। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। हार्ड वर्क, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट कार्ड 2 ऑफ कप्स, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। स्ट्रेंथ, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, है ना। आपने बहुत सारे प्लान अपने लिए बनाए हैं कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं ये काम करूँगा, मुझे ये अपना बिज़नेस करना चाहिए, है ना, बिज़नेस करना चाहिए। जॉब, कुछ लोग तो ऐसे भी फंसे हुए हैं कि जॉब करनी चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए। बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं, अब जिस भी फील्ड में आप हैं ना उसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि आप लगे रहो। यूनिवर्स का भी यही, भगवान का भी यही आपके लिए कहना है कि आप के लिए जो मैंने प्लान बनाया है ना उसी पे ही चल रहे हो आप। तो आपके माइंड में जो भी नए नए थॉट्स, आइडियाज़ आ रहे हैं ना, वो यूनिवर्स भेज रहा है। भगवान आपके माइंड में बैठा है और आपसे हार्ड वर्क करा रहा है। आपको ऐसा लगता है मैं थक गया हूँ बहुत मेहनत कर करके, लेकिन वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। लाइफ में प्यार भी है। बहुत सारे लोग तो ये चाहते हैं कि मेरी लाइफ में, अगर जिसकी भी लाइफ में प्यार नहीं है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं शादी करूं, है ना, शादी करूं, रिश्ता है या फिर किसी रिलेशनशिप में हो, तो वो ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर रिलेशनशिप में हो तो शादी तक बात पहुंचेगी, आप शादी करोगे। यूनिवर्स का ये प्लान है आपके लिए। स्ट्रेंथ, बहुत हार्ड वर्क, बहुत मतलब अपने आप में ना चेंज आ रहा है आपके अंदर। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अपने अंदर आप चेंज ला रहे हो, अपना काम करने का तरीका बदल रहे हो, है ना, जिससे आपको विक्ट्री मिले, जीत मिले। ऐसा आप हार्ड वर्क कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपको पीछे की तरफ खींचते हैं, है ना, कि तू नहीं कर पाएगा,
तूने अब तक किया ही क्या है लाइफ में। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि तूने आप किया ही क्या है अपनी लाइफ में, और कौन सा अब आगे कुछ कर पाएगा। तो हार नहीं माननी है। आप जिस भी चीज़ में लगे हुए हो ना, आप करते रहिए। डिवाइन ब्लेसिंग आपके हाथ में। आप वो काम कर सकते हो जो यूनिवर्स में कोई नहीं कर सकता, है ना। आप वो वाले काम भी कर सकते हो। जिस भी काम में हो उसमें आपको जीत सफलता ज़रूर मिलने वाली है। हाई प्रिस्टिस का कार्ड आया है। बहुत चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। सिचुएशन जैसी भी है ना, उसमें आप बैलेंस कर रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है मेरा सपोर्ट आपके पास है ना। ईश्वर ने कहा मेरा साथ तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी काम में हो उस काम को करते रहिए। कंसीविंग में मुझे दिखाई दे रही है। जो बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं ना, कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो वो कंसीविंग का भी चांसेस है, ग्रोथ का चांसेस है। यूनिवर्स आपके लिए कोई मतलब घूमने फिरने का, ट्रैवल का कोई प्लान बना रहा है ना, जिससे आप घूमने फिरने जाएंगे, इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको हार नहीं माननी है। सबसे पहला तो जिस काम में हो उसमें लगे रहो और हार्ड वर्क करो और बहुत मेहनत करो। हाई प्रेस्टिज का कार्ड है। बहुत लव मतलब रिलेशनशिप में है ना, रिलेशनशिप बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होने वाला है आपकी लाइफ में। जिसकी लाइफ में लव नहीं है, रिलेशनशिप चाहते हैं, बहुत टाइप से क्या आ रहा है, जैसे मैंने बताया रिश्ते भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, शादी होती हुई दिखाई दे रही है ना। और किसी भी है ना रिलेशनशिप में बहुत अप्स डाउन चल रहे थे ना, तो वो मुझे बहुत पॉजिटिव न्यू स्टार्टिंग देखिए, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। न्यू स्टार्टिंग दिखाई दे रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, कोई जॉब का ऑफ़र आते हुए दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स ने आपके लिए एक नई जॉब, बहुत अच्छा ऑफ़र मतलब भेजेगा। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि मेरे लिए मुझे भगवान ने जो ब्लेसिंग भेजी है कि मैं इसे एक्सेप्ट करूं। वह पहचानना आपको है ना। देखिए, पहचानना आपको है कि वो मैं करूं या ना करूं। यूनिवर्स आपके पास तक भेजेगा ज़रूर, 100% भेज रहा है वो आपके लिए। न्यू जॉब, न्यू मतलब हर चीज़ मुझे बहुत स्टेबल, बहुत अच्छी आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। न्यू आइडियाज़ आपकी लाइफ में आएंगे, मतलब आपके थॉट माइंड में आएंगे कि मैं ये काम करूँ तो क्या ये काम चलेगा, तो 100% चलेगा। बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे आपकी लाइफ में। आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आने वाले हैं। सेलिब्रेशन करने वाले हो आप अपनी लाइफ में। अभी कुछ टाइम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत हाई एनर्जीज में रहेंगे। बहुत हाई एनर्जी रहने वाली है आपकी, जितना आपने सोचा भी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा हाई रहेगी आपकी एनर्जी। और देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए 1 नंबर वालों के लिए आपका क्या मैसेज है। ईश्वर उनके लिए क्या मैसेज देना चाहता है, क्या प्लान बनाया हुआ है। ईश्वर ने क्या प्लान बनाया हुआ है 1 नंबर वालों के लिए। धर्म का पालन करना है, जो आपका कर्तव्य है। इस बीच में जो भी आपका कर्तव्य है ना, वो आपको करते जाना है। अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप इन सब चीज़ों में मतलब हार्ड वर्क, मेहनत में, जॉब में, करियर में, इसके चक्कर में अपनी फैमिली को टाइम ना दें, है ना। जो आपका कर्तव्य है, जो आपका धर्म है, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनका आपको सपोर्ट करना है। तुम्हें सही दिशा देगा। मतलब मैंने बताया ना, आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं से एक ऐसा गाइडेंस देने वाला है, रास्ता अंत आपको देने वाला है, जिसे सही सब कुछ सही होते हुए चला जाएगा आपकी लाइफ में। हाँ, बस अच्छे कर्म करते जाइए। अच्छे कर्म करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे, तो बहुत पैसा, विक्ट्री, जीत आपकी लाइफ में है। अपने शब्दों का सम्मान करें। जो आपने लोगों को बोल दिया या किसी को वचन दे दिया, तो वो पूरा करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ बोला और फिर मुकर गए, नहीं, ऐसा नहीं है। अपने शब्दों का आपको सम्मान करना चाहिए। जो आपने बोल दिया वो आपको करना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। और भी देख लेते हैं क्या आपकी लाइफ में और आ रहा है। वन नंबर वालों के लिए क्या ईश्वर ने सोचा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या ईश्वर ने सोचा है। देखिए, आपकी कोई पुरानी मनोकामना पूरी हो रही है।
जिसे आप भी भूल गए थे कि होगी या नहीं होगी। जैसे मैंने बताया बहुत टाइम से लोग कंसीविंग का प्लानिंग कर रहे हैं और आस भी छोड़ चुके हैं ना कि कंसीव होगा या नहीं होगा। तो कोई मनोकामना आपकी पूरी हो रही है। इस एनर्जी को जल्दी से क्लेम कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना। और देख लेते हैं, अगर आपको कंसीविंग के लिए परेशान है ना तो एक काम कीजिएगा, मंदिर में जाके कोई भी एक है ना पौधा लगाइएगा। वीडियो को पूरा देखना है। चारों दिशाओं से शुभ समाचार आ रहे हैं। जैसे इसमें पॉजिटिव एनर्जी आई है ना कि न्यू स्टार्टिंग हो रही है, न्यू जॉब आ रही है, रिश्ता आ रहा है, कंसीव हो रहा है, मतलब जो जिस पर्पज़ से वीडियो देख रहा है ना उसकी वो मनोकामनाएं पूरी हो रही है। चारों दिशाओं से अच्छी अच्छी खबरें आएंगी आपके पास। बार बार देखिए, बार बार वही आ रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई ऊर्जा आ रही है ना। सफलता, उदय, आत्मविश्वास से भरे हुए। आत्मविश्वास आपकी लाइफ बहुत होगा आपको इस टाइम पे कि मैं कर लूँगा। आप हार नहीं मानेंगे इस टाइम पे, है ना। बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। इस एनर्जी को क्लेम करना, ज़रूर शेयर करना। जो आप चाहते हैं, जिसकी लाइफ में आप चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जी आए, उसे आप शेयर कीजिएगा। एंजल क्या गाइडेंस है 1 नंबर वालों के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ट्रस्ट रखिए, रिमाइंड पॉजिटिव रहना है ना। इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, छोटी मोटी चीज़ें हैं भी तो उसे भूल जाइए, पॉजिटिव रहिए, बस पॉजिटिव रहेंगे। देखिए जैसे मैंने बताया ना, छोटी मोटी कोई भी परेशानी है तो उसे भूल जाइए, ठीक है। रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अब 2 नंबर वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या ईश्वर भेज रहे हैं। चमत्कार, जिन्होंने खाटू श्याम बाबा को चुना, चमत्कार को चॉइस किया, आइए उनकी लाइफ में देखते हैं भगवान क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं। बाबा का चमत्कार तुम्हारी लाइफ में होने वाला है, इसके लिए आप तैयार रहिए, है ना। विश्वास बना के रखिए, तैयार रहिए, हार नहीं माननी है। किसी भी सिचुएशन में आप इस टाइम हैं, हार नहीं माननी है। बस चमत्कार होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी ना कि होगी नहीं होगी मेरी लाइफ में चीज़ें, तो वो होने वाला है आपको। आइए और टैरोस की मदद से देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 2 नंबर वाले के लिए क्या ईश्वर भेज रहे हैं, क्या भगवान की ब्लेसिंग आ रही है, क्या कह रहे हैं भगवान कि मैं क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, क्यों ना पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत करियर रिगार्डिंग मुझे दिखाई दे रही है ये वाली रीडिंग। वैसे मैंने की नहीं थी करियर रिगार्डिंग। जो भी आपके मन में है, क्वेश्चन चल रहा है, जिस भी आप प्रॉब्लम में है वही कार्ड निकल के आएंगे जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आने वाला हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स, वाकई में आप परेशान हैं और वो भी फाइनेंस के चक्कर में। आइए चेक करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों के लिए बहुत सोचे, करियर के लिए बहुत सोचे, है ना। रातों को नींद भी नहीं आ रही है बहुत सो कर कि मैं करियर में कैसे करूँ, क्या करूँ मैं जिससे मेरा करियर अच्छा हो जाए। बहुत से मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे हैं कि बहुत परेशान है कि शादी मेरी होगी नहीं होगी, है ना। जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे शादी होगी या नहीं होगी। और बहुत से तो अरेंज मैरिज भी चाहते हैं पर रिश्ता कहीं फिक्स नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से भी वो परेशान रहते हैं कि मेरी शादी होगी भी, है ना। तो खुश हो जाइए, 100% होगी। रिश्ता आता हुआ, हैप्पी फैमिली का कार्ड, इन्जॉयमेंट आपकी। अगर शादी हो चुकी है तो आप इंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ, टाइम स्पेंड करेंगे, है ना। क्यून ऑफ पेंटिकल्स, पैसे के लिए परेशान है, लोन अप्रूवल नहीं हुआ है ना। तो लोन आपको मिल जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। किसी ने होम लोन भी मैंने देखा है कि होम लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो बहुत टाइम से अटका हुआ है, तो वो भी मिल जाएगा आपको। करियर में बैलेंस आ रहा है, चीज़ें
मतलब करियर बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। जॉब में स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जैसे मैंने बताया शादी, है ना, किसी के शादी के योग बने हुए हैं इस टाइम पे। रिश्ता मतलब नवंबर तक जो ये देख रहे हैं रीडिंग 2 नंबर चॉइस किया है, नवंबर तक मैं उनकी शादी देख पा रही हूँ कि नवंबर तक शादी हो जाएगी उनकी। चट मंगनी पट ब्याह, वो वाली चीज़ होगी। और कार्ड निकाल लेते हैं। क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपने कौन सा नंबर चॉइस किया है, 1 और 2। क्या चमत्कार आपकी लाइफ में हो रहा है। तो रिश्ता आ रहा है पहली बात तो, और जॉब में स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हो, उससे बहुत निकलने की कोशिश करते हो और किसी को अपने मन का हाल भी नहीं बता पा रहे हो कि मैं इससे कैसे बाहर आऊँ, कैसे निकलूँ मैं इससे, इस सिचुएशन से, है ना। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो बाबा का चमत्कार यही है, ईश्वर यही बताना चाहते हैं कि मैं साथ हूँ तुम्हारे, है ना। बस थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना है आपको। इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है ना। और गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि देखो जब इतनी बुरी तरह फंसे हुए होते तो छोटी छोटी बात, है ना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, एग्रीमेंट होता है। लेकिन ये है ओके, स्ट्रॉन्ग बनना है आपको। बहुत नॉलेज है आपको, लेकिन चीज़ें ना समझ नहीं आ पा रही हैं, है ना। स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस इसमें मुझे खुशियाँ तो हैं आपकी लाइफ में। जिस भी चीज़ से आप परेशान है ना, बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ, जैसे बहुत टाइम से परेशान है, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। जैसे कोई है ना, रिश्ता है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, या कोई आप जॉब कर रहे हो, क्योंकि मुझे जॉब, करियर और फैमिली बस 2 ही दिखाई दे रहे हैं। तो अगर है ना किसी ना रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हो ना, निकलना चाहते हो कि पता नहीं ये मेरे लिए सही है या नहीं है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप बाहर आओ उस चीज़ों से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आओ, है ना। या जॉब में जो फंसे हुए हो, बहुत ओवर बर्डन हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज़ से बाहर आओ। हैंगमैन, देखिए मैंने कहा ना, सिचुएशन में फंसे हुए हो किसी, तो वही चीज़ है, उससे आपको बाहर निकलना है। बाबा का चमत्कार बस यही है कि आप बाहर निकल रहे हो, उन चीज़ों से बाहर आ रहे हो, आपको नया रास्ता मिल रहा है। करियर में स्टेबिलिटी आएगी। प्रेशर बहुत है, प्रेशर लाइफ में इतना हो रखा है, जॉब में, फैमिली में बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो वो हटते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ईश्वर ने आपके लिए नए नए प्लान बनाए हुए हैं, है ना, और वो आपको मौका भी देंगे। फाइनेंस की स्थिति मुझे बहुत बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत परेशान थे बहुत टाइम से, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है, नया रास्ता आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए आपने क्या सोचा है, क्या गाइड करना चाहते हैं आप। जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है, धैर्य रखें, सही समय आने वाला है। जल्दबाजी नहीं करनी है। कहीं इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो या आप कोई नया काम करना चाहते हो, तो जल्दबाजी नहीं, पहले उसके बारे में सोचिए। आपकी परिस्थिति बदल रही है, फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो अपना पैसा कहीं ऐसी जगह मत फंसाइएगा जहाँ आपको बाद में गिल्ट हो कि मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ चीज़ों को। तो जल्दबाजी ना करें, सही समय आने पर ही करें। और सही समय आ रहा है आपकी लाइफ में, सही समय मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वृद्धि भी होगी। जैसे मैंने बताया ना, अभी जल्दबाजी नहीं करना है। 10 डेज़, कम से कम 10 डेज़ के बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में मान सम्मान भी बढ़ेगा। जैसे बहुत परेशान है कुछ लोग, फंसे हुए हैं रिलेशनशिप में कि मैं बाहर आ जाऊं इससे, तो मेरी लाइफ में क्या होगा, लोग मेरे बारे में बात बनाएंगे, जॉब छोड़ दूंगा तो कैसे हो पाएगा। तो थोड़ा सा रुकना है आपको 10 डेज़ तक, है ना। मान सम्मान भी बढ़ेगा और वृद्धि भी होगी। सूर्य देवता को जल जरूर देना है आपके लिए। सादगी में रहना है आपको, ज़्यादा दिखावा नहीं करना है, किसी शो ऑफ नहीं करना है किसी चीज़ का। जैसे आपके पास थोड़ा कम पैसा, लेकिन दिखाते हैं बहुत से, मेरे पास बहुत है, तो दिखाना नहीं है, क्योंकि नज़र लगती है लोगों की, है ना। तो मतलब सुख आएगा, उलझनों को छोड़े। जो मन में उलझने आ रही है ना
कि होगा नहीं हो, बहुत सारे कन्फ्यूज़न मुझे दिखाई दे रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जीज आई है ना, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, तो फंसे हुए हो। धैर्य रखिए बस, जितनी भी उलझन है ना उससे बाहर आप आ रहे हैं, देखिए है ना। धैर्य रखिए बस, धैर्य रखने की आपको ज़रूरत है। तनाव, चिंता, बीमारी तीनों का नाश हो रहा है। बीमार भी है कोई तो तीनों का नाश हो रहा है इस टाइम पे आप। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि इसमें थोड़ी नेगेटिव एनर्जी आई है, लेकिन इसलिए आई है क्योंकि आप परेशान हैं, है ना। तो लेकिन वो सॉल्व हो रही है, तो कैसी परेशानी, पॉजिटिव रहिए। और देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है। कर्म ही भाग्य बनाते हैं, तो पॉजिटिव अच्छे कर्म कीजिए। जैसा कर्म करेंगे वो आपका भाग्य बन जाएगा। जैसा आज आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो आप बीज बो रहे हैं, फल वही मिलेगा। अगर आपने नीम का पेड़ बोया है तो आम कहाँ से पाओगे, ये कहावत है ना। तो इसलिए पॉजिटिव रहना है आपको, कर्म अच्छे करने हैं, मेहनत जारी रखनी है। मेहनत जारी रखिए, जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, सकारात्मक सोचो, नई ऊर्जा आ रही है। पॉजिटिव रहो भाई, पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा। और सादगी में तो इतना आ रहा है कि सादगी में ही सुंदरता है, सादगी में रहिए, दिखावा मत कीजिए ज़्यादा। जितना दिखावा करेंगे उतना आपको अच्छा नहीं होगा। एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं, क्या एंजल गाइडेंस है प्लीज़ यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए 2 नंबर्स वालों के लिए। जल्दबाजी में फैसला ना लीजिए, एंजल भी यही कह रहे हैं, रुकिएगा थोड़ा, फॉरगिवनेस कर दिए। किसी के साथ अगर कुछ गलत कर भी दिया है, गलती से ही सही, तो सॉरी बोल दीजिए, फॉरगिवनेस कर दीजिए, ये सरेंडर कर दीजिए, और सक्सेस आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। तो परेशान किस बात की, है ना। रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम ज़रूर करना, और मुझे कमेंट में बताइएगा आपका कौन सा नंबर आया था, 1 या 2। थैंक यू सो मच।